बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि टेबल्स के थ्रू डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, हम कर सकते हैं। तो दो तरह का डाटा होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट हम तीन चीज़ों से करते हैं, बार ग्राफ से, पाई चार्ट से या पिक्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव डाटा को हिस्टोग्राम्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व कर्व से, या लाइन और स्कैटर डायग्राम से क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना कि क्वालिटेटिव डाटा हो और आप हिस्टोग्राम बना दें, या क्वांटिटेटिव डाटा हो आप पाई चार्ट बना दें। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको आपने कभी नहीं भूलना। आगे भी जाके अभी रिसर्च करेंगे फोर्थ ईयर में, या आगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप जब रिसर्च करेंगे, तो क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन पांच चीज़ों में से कोई एक चार्ट या डायग्राम बनाएंगे। क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ, पाई चार्ट या पिक्टोग्राम, इसमें से कुछ बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा के देख लेते हैं बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स में क्या होता है कि आप ऐसे बार्स बनाते हैं, ये रेक्टेंगल्स है ना, ये बार्स आप बनाएंगे। बार अब हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, बार वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है चार्ट, और ये जैसे मैंने बनाया हुआ है ये ऐसे भी बन सकता है। तो एक बात आपने इसमें बहुत याद रखनी है कि ये बार्स जो बनी है, इनके दरमियान जो फासला है, ये गैप आपने लाजमी देना है। और ये गैप इक्वल होना चाहिए दो बार्स के, सारी बार्स में ये गैप आपने लाजमी देना है। अगर आपने ये गैप नहीं दिया तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोग्राम में बार्स के दरमियान या रेक्टेंगल्स के दरमियान गैप नहीं होता। तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपने गैप देना है। ये वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। तीसरी बात ये है कि लेंथ ऑफ बार जो है ना, जैसे ये लंबाई है, ऊंची कितनी है, ये मैटर करती है। इसकी विड्थ मैटर नहीं करती, ठीक है। जैसे ये इस ग्राफ में देख लें कि ईयर वाइज मैंने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो 1951 में ये पॉपुलेशन इन मिलियंस है 10 मिलियन, तो 10 मिलियन पॉपुलेशन थी। 52 में 20 मिलियन, 53 में 30 मिलियन। तो जो लेंथ है वो आपको पॉपुलेशन का बता रही है, लेंथ ऑफ बार। लेकिन विड्थ जो है उसका वो मैटर नहीं करती, वो आप जितनी भी रख लें, पर उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए विड्थ सारे बार्स की सेम रखें, ठीक है। तो ये था सिंपल बार चार्ट। अगला देखते हैं, अगला होता है एक मल्टीपल बार चार्ट्स। मल्टीपल बार चार्ट्स क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बार्स जो है ना, उनको वो आर ग्रुप्ड टुगेदर, उनको इकट्ठा बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस के एक क्लास है, उसमें हम एक बार चार्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें उसमें तीन ग्रुप्स हैं क्लास में। हम बताना चाहते हैं कि हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, और उसमें मेल्स और फीमेल्स कितने हैं। यानी कि दो आपने चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दूसरा ये बताना है नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में जब आपने जो है एक ग्रुप के अंदर दो बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मल्टीपल बार चार्ट कहते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि पिंक जो है वो बार्स वो मैंने डोनेट किए हैं उनसे गर्ल्स, और ब्लू बार्स से डोनेट हुए हैं बॉयज़। तो ग्रुप ए जो है उसमें आपने दो बार्स बनाई हैं, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की। बॉयज़ अब 30 बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30, और 20 गर्ल्स हैं। बार्स के दरमियान आपने स्पेसिंग रखी है, और हर ग्रुप के दरमियान भी स्पेसिंग रखी है, ठीक है। ग्रुप बी जो है उसमें पिंक डिनोट करती हैं गर्ल्स को, तो 30 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। ऐसे ही ग्रुप सी में है। तो इस तरह का बार चार्ट जिसमें एक ग्रुप को दो या दो से ज़्यादा बार से रिप्रेजेंट किया जाए, उसको मल्टीपल बार चार्ट्स कहते हैं। तीसरी बार चार्ट की टाइप होती है कंपोनेंट बार चार्ट। इसमें एक ही बार होगा, पर उसको दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है कंपोनेंट बार चार्ट। जैसे कि ये एक मैंने बार बनाया है, इसमें एक ही बार है, पर उसको तीन में डिवाइड कर दिया, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन में। तो ये थे बार चार्ट्स, तीन तरह के, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट। क्वालिटेटिव डाटा इससे रिप्रेजेंट होता है, ये नहीं आपने भूलना। अगला जो चार्ट है जिससे क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं पाई चार्ट। अब पाई चार्ट्स जो है वो, एक सर्कल जो है वो होता है 360 डिग्रीज का। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें कि 100%, एक पूरा सर्कल 100% इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये पूरा सर्कल है ना, इसकी डिग्रीज 360 होती हैं। तो 100% जो है वो 360 डिग्रीज है। 1% आ जाएगा 3.6 डिग्रीज। तो इससे आप क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने आपके पास एक क्वालिटेटिव डाटा आ गया है कि वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, फॉर इंस्टेंस वो 26% है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो 74% है। तो आपने इस डाटा को पाई चार्ट्स में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे कि 26%, 1% 3.6 डिग्रीज था,
तो 226 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 से, तो उतने डिग्रीज़ आप प्रोट्रैक्टर से या कंपास से वो ड्रॉ कर लेंगे और उसमें आप असाइन कर लेंगे। जैसे ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, 26% डेवलप्ड कंट्रीज़ इतने हैं, एक एक पाई के पीस में, और 74% जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इतने हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़ 26% इतने हैं। तो इस तरह से डाटा को रिप्रेज़ेंट करना एक सर्कल के में के पार्ट्स बना के, 360 डिग्रीज़ के पार्ट्स बना के, तो वो उस चार्ट को कहते हैं पाई चार्ट। इसके बाद आखिरी चार्ट जिससे हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा को, उसे कहते हैं पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स में आप इमेजेस लेते हैं, इमेजेस को यूज़ करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये बताना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन-सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यानी कि कितने बस पे आते हैं, कितने गाड़ी पे आते हैं, कितने बाइसाइकिल पे आते हैं और कितने पैदल आते हैं। तो आपने ये एक पिक्चर बना ली और नीचे आपने की दे दी कि एक स्माइली फेस जो है या एक पिक्चर जो है वो 4 चिल्ड्रन के इक्वल है। तो बस में 5 पिक्चर्स हैं, तो 1 पिक्चर 4 के इक्वल थी, 4 बच्चों के, तो 4 5 ज़ा 20, बस में यानी कि 20 स्टूडेंट्स आएँगे। कार में उसी हिसाब से 12 स्टूडेंट्स आएँगे, बाईसाइकिल पे 8 स्टूडेंट्स आएँगे और पैदल चल के 16 स्टूडेंट्स आएँगे। तो इस तरह इमेजेस के थ्रू आप डाटा को जब रिप्रेज़ेंट करें और आगे इमेजेस की इंटरप्रिटेशन भी दी हो, तो इस तरह के चार्ट को पिक्टोग्राम्स कहते हैं, जिसमें आप इमेजेस लेते हैं डाटा को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 3 तरह के जो हैं वो चार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और पिक्टोग्राम्स। बार ग्राफ्स आगे 3 तरह के थे, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट। तो इस वीडियो में हमने देखा क्वालिटेटिव, अगली वीडियो में हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कौन से ग्राफ्स और चार्ट्स हम बना सकते हैं।